नमस्कार दोस्तों, फ्री एसो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। मिथुन वालों की चर्चा करेंगे। शुक्र राशि परिवर्तन को लेकर 11 नवंबर को शुक्र वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तुला राशि में अभी गोचर कर रहे हैं और यह मंगल के साथ परिवर्तन बनाएंगे 13 नवंबर को। मंगल 13 तारीख को परिवर्तन कर जाएंगे राशि आपके लगन से, जो कि अभी आपके लगन में गोचर कर रहे हैं। 12वें भाव में गोचर करेंगे वक्री चाल से चलते हुए। तो यह परिवर्तन योग मंगल और शुक्र का किस तरह का आपको फल देता है, इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है, इस वीडियो से आप जानेंगे। दोस्तों, शुक्र भौतिक सुखों के वैभव के कारक हैं, प्यार मोहब्बत के कारक हैं, सौंदर्य प्रसाधनों के कारक हैं और पुरुषों की कुंडली में पत्नी के कारक हैं। आपकी कुंडली में दोस्तों पंचम स्थान के मालिक हैं और 12वें घर के मालिक हैं। पंचमेश होने के नाते शुक्र आपको नेम फेम देते हैं, पद प्रतिष्ठा देते हैं, आपको संतान का सुख देते हैं, आपकी लव लाइफ श्रेष्ठ रहती है। अचानक से लाभ के, अकस्मात ढंग से लाभ के योग बनाते हैं शुक्र आपकी कुंडली में, अगर अच्छी स्थिति में केंद्र त्रिकोण में होते हैं। संतान के कारक होने के नाते संतान से आपको कितनी खुशी मिलेगी, संतान आपकी कितनी तरक्की करेगी, ये भी शुक्र से पता चलता है। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, लॉटरी इत्यादि के घर को भी यह आधिपत्य करते हैं। तो इनका शुभ होना आपकी कुंडली में अति श्रेष्ठ होता है और ज़्यादातर यह दूसरे घर में, लगन में, चतुर्थ स्थान में, पंचम स्थान में और भाग्य स्थान में, 10वें और 11वें घर में भी शुभ फल देते देखे गए हैं। 7वें घर में भी, हालांकि बृहस्पति की राशि में होते हैं, सम राशि कहीं आपकी कुंडली के लिए, परंतु गुरु शुक्र के मित्र नहीं होते। पर फिर भी 7वें घर में, क्योंकि पंचम स्थान के मालिक केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं, इसलिए अच्छा ही फल देते हैं। मंगल आपके लिए लाभ स्थान के मालिक हैं और रिपु स्थान के मालिक हैं। विपरीत राजयोग भी बनाएंगे 13 नवंबर से शुक्र के साथ परिवर्तन के अलावा। तो जानते हैं इस परिवर्तन का आप लोगों की ज़िंदगी के ऊपर 5 दिसंबर तक की बात करें, जब तक शुक्र वृश्चिक राशि में रहेंगे, 11 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक इसका प्रभाव जाने। इन दोनों का दृष्टि संबंध और परिवर्तन एक दूसरे की राशि में आना आप लोगों के लिए कितना सहायक होगा, कहाँ से आपको सचेत रहना है, यह भी जानते हैं। इससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, मंगल एक ऐसे ग्रह हैं, खासकर आपके हॉरोस्कोप में, कुंडली में, जो आपको एनर्जी स्फूर्ति देते हैं। यहाँ भी 12वें घर में हालांकि मांगलिक दोष भी बनाते हैं। 12वें घर में बैठकर यह मंगल शुक्र की राशि में बैठकर शुक्र को देखते हैं, शुक्र मंगल की राशि में मंगल को देखते हैं। यह बहुत बड़ा राजयोग हो जाता है। हालांकि 6-12 की एक्सिस पर बना हुआ राजयोग शुभ नहीं माना जाता, परंतु क्योंकि यहाँ विपरीत राजयोग बनता है परिवर्तन योग के साथ, शुक्र भी अपनी राशि को देखते हैं, 12वें घर को। 12वें घर में शुक्र खास शुभ होते हैं। हालांकि शुक्र से बना हुआ विपरीत राजयोग कोई विपरीत राजयोग नहीं होता। कुछ लोग आपको भ्रमित कर देते हैं, क्योंकि अच्छा ही बताएंगे तो निश्चित तौर से आपको सही दिशा मार्ग नहीं दिखा पाएंगे। तो अक्सर जो हमें व्हाट्सएप करते हैं, बताते हैं कि गुरुजी आप लोग कुछ बताते हैं और हमें कुछ बताया गया होता है। तो दोस्तों, सभी चैनल देखिए, जितने भी चैनल देखते हैं,
जहाँ भी आप नेट पर सर्च करते हैं जरूर देखिए, परंतु यह आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने सतर्क रहते हैं। तो शुक्र दोस्तों हालांकि 12वें घर में अच्छा फल देते हैं, परंतु विपरीत राजयोग नहीं बनाएंगे। 12वें घर का मालिक जब छठे घर में बैठेगा, शुभ प्लैनेट होकर, गुरु हो, शुक्र हो, खासकर इवन चंद्रमा हो, तो अच्छा फल बिल्कुल नहीं देते। यहाँ पर शुक्र क्योंकि परिवर्तन में है, इसलिए आप लोग बच जाते हैं। कहीं तो आप लोगों को शुभ फल मिलने के योग बना देता है यह शुक्र मंगल के परिवर्तन के साथ। क्या फायदा होगा इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, शुक्र एक तो आप लोगों को विदेशों से लाभ, विदेश सेटल होने के चांसेस प्रबल कर देते हैं। अगर आप पहले से ही विदेश सेटल्ड हैं, NRIs हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, तो आपके लिए कम से कम यह समय 5 दिसंबर तक गारंटी के साथ कहता हूं कि काफ़ी शुभ जाएगा। यहाँ पर आपको पत्नी का साथ मिलेगा अगर आप पुरुष हैं। सौंदर्य प्रसाधन, लग्जरी आइटम में डील करते हैं, व्यापार करते हैं तो श्रेष्ठ रहेगा। वैसे भी प्रेम प्रसंगों के लिए पंचमेश का विपरीत राजयोग में बैठना, तो पंचम स्थान का 6th हाउस में बैठना, ये दोष काफ़ी हद तक कैंसिल हो जाता है। मंगल के साथ परिवर्तन इसलिए अच्छा हो जाता है क्योंकि मंगल वैसे भी 11वें घर के मालिक है। हालांकि छठे घर के मालिक होने के नाते मंगल विपरीत राजयोग बनाते हैं, उसकी चर्चा भी करते हैं। शुक्र की बात करें तो शुक्र यहाँ पर पंचमेश होकर छठे घर में बैठेंगे और मंगल के साथ परिवर्तन करेंगे। 11वां घर है जो कि 11वें घर के मालिक हैं जो कि मंगल, तो निश्चित बात है आपको लाभ होगा विदेशों से, तो निश्चित तौर से लाभ होगा। शुक्र जिन पदार्थों के कारक हैं उनसे लाभ होगा, जैसा कि बताया, सौंदर्य प्रसाधनों, कॉस्मेटिक्स, कला, फैशन इंडस्ट्री आदि इत्यादि से आपका कॉन्फिडेंस उत्तम हो जाता है। पंचम स्थान दोस्तों पंचमेश है शुक्र, पंचम स्थान आपकी विद्या बुद्धि का भी है और पूर्व पुण्यों का स्थान है। संतान के भाव के अलावा यह लॉटरी सट्टे के ऊपर भी कंट्रोल करता है। तो पंचमेश के शुभ फल मिलेंगे, पंचम स्थान के शुभ फल मिलेंगे। अगर आप किसी तरह की अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्रॉपर्टी में, क्योंकि भूमि पुत्र हैं, खासकर जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको लाभ हो सकता है। अगर आप होटल लाइन में हैं, मीडिया में, टूरिज्म में कामकाज करते हैं, सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं, तो लाभान्वित होंगे। साथ के साथ आपको ये भी बता दें, संतान पक्ष से खास आपको लाभ होगा, संतान आपका नाम रोशन करेगी। हालांकि शत्रु राशि में है, परंतु परिवर्तन योग के चलते यह दोष कैंसिल हो जाता है। 6th हाउस में भी शुक्र यहाँ पर बैठकर अच्छा फल दे देते हैं इस तरह के योगों में। अदरवाइज छठे घर में शुक्र रिपु स्थान में, त्रिक स्थान में अच्छा फल नहीं देते, मैं अक्सर आपको बताता आया हूँ। तो यहाँ शुक्र को जो दोष लगता है छठे घर में आने का, वह दोष कैंसिल हो जाता है। इसके बनिस्पत अचानक से लाभ, अकस्मात ढंग से आपको लाभ होने के योग, विदेशों से शुभ समाचार मिले, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य चलने के योग बनते हैं। मंगल दोस्तों भूमिपुत्र 12वें घर में बैठते हैं, तो निश्चित तौर से भूमि भवन के कार्यों से भी आपको लाभ होता है। तृतीय स्थान के ऊपर इनकी चतुर्थ दृष्टि, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके पराक्रम में वृद्धि, यात्राओं से आपको सुख मिलता है। अगर आप यात्राओं से संबंधित कामकाज करते हैं तो भी आप लोगों के लिए समय उत्तम रहता है, फलदायी रहता है, आपको सफलता मिलती है। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, प्रतिस्पर्धाओं में आप काफ़ी अग्रणी रहते हैं, आर्मी में है, डिफेंस इत्यादि में है, जिसके मंगल कारक हैं, उसमें भी आप पद प्रतिष्ठा पाते हैं, आपका रुतबा, आपका विस्तार होता है, आपको इज्जत मान मिलती है। मंगल भाइयों के भी कारक हैं। 12वें घर में बैठकर यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। भाइयों के साथ संबंधों को बनाकर रखें, तालमेल बनाकर रखें। मंगल दोस्तों तेज प्रभाव बढ़ाने वाले हैं और अष्टम दृष्टि इनकी सप्तम स्थान के ऊपर, व्यापार में भी लाभ होगा क्योंकि पंचमेश के साथ संबंध बना है इनका। लाभेश का पंचम स्थान के
ग्रह के साथ परिवर्तन के कारण सप्तम स्थान को देखना अष्टम दृष्टि से, तो व्यापार में वृद्धि के योग बनते हैं। आपकी सोची समझी हुई प्लानिंग, जो भी आपने अभी तक प्लान किया है, उसे क्रियान्वित कर सकते हैं इस अवधि में। तो कुल मिलाकर यह युति संबंध, दृष्टि संबंध आप लोगों को लाभान्वित करेगी। हाँ, फिर भी हल्का सा आपको सचेत भी करना चाहूँगा, अगर आप शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं, हालांकि लाभेश के साथ संबंध है, परंतु संबंध छठे और 12वें घर में बना है परिवर्तन के रूप में, तो मैंने अक्सर देखा है कि ऐसे परिवर्तन योग कहीं ना कहीं फ़ायदा देने के पश्चात कहीं ना कहीं दिक्कत भी देते हैं। तो आपको अगर रिस्की कार्य कोई करने हैं तो 5 दिसंबर के उपरांत ही करें। जो फ़ायदा आपको आपकी किस्मत से हो रहा है उसे होने दीजिए, या जो रूटीन के कार्य कर रहे हैं वह करिए, अभी रिस्क ना ले तो बेहतर होगा। संतान के भी स्वास्थ्य का ख्याल रखें, हालांकि संतान के लिए शुभ योग बनते हैं, क्योंकि है तो परिवर्तन योग, लाभ के मालिक के साथ संबंध बना है, परंतु मंगल छठे घर के भी मालिक हैं, तो आपको अपने पेट का भी ख्याल रखना चाहिए। एसिडिटी इत्यादि की जिनको शिकायत है, दे शुड बी केयरफुल। अगर आपको शुगर इत्यादि की शिकायत है तो नियमित रूप से आपको सैर करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर इत्यादि की किसी तरह की दिक्कत होती है, दे शुड बी वॉचफुल आल्सो। हालांकि ऐसी संभावनाएं नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ जिन लोगों की कमज़ोर मंगल या शुक्र की दशा अंतर्दशा है, कमज़ोर से मतलब अशुभ ग्रहों से प्रभावित हों ये ग्रह आपकी कुंडली में, जिन लोगों को अपनी कुंडली का ज्ञान होता है, यह उन लोगों के लिए हो जाती है बात। जिन लोगों को पता ही नहीं होता कुंडली क्या है, लगन क्या है और भाव क्या है, ज्योतिष का ज्ञान ही नहीं, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा सतर्क रहने का है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। तो आप लोगों को बहुत बड़े रिस्क नहीं लेने इस अवधि में। हालांकि व्यापार करते तो लाभ होगा, पार्टनरशिप से भी लाभान्वित होंगे, मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता के योग बनते हैं, विदेशों से लाभ होता है और लव लाइफ श्रेष्ठ रहती है। छात्रों के लिए समय खास उत्तम रहता है। अगर आप कंपटीशन स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं तो उसमें उत्तीर्ण होते हैं और आपको परीक्षा उपरांत जॉब भी मिल सकती है। अगर आपको नौकरी की तलाश है, पंचमेश का लाभेश के साथ संबंध होना, तो अकस्मात ढंग से आपको नौकरी भी मिल जाया करती है। तो लाभेश का पंचमेश के साथ परिवर्तन करना, अकस्मात ढंग से लाभ होना, आपकी इच्छाएं पूर्ण होना, बच्चों से खास खुशी मिलना, ये तय है, बिल्कुल तय है। आपकी संतान आपका नाम रोशन करे, जैसे कि मैं अक्सर बताता आया हूँ, आपकी संतान की आदतों में सुधार हो, संतान के स्वास्थ्य में सुधार होने के योग बनते हैं। तो इस तरह के योग हम अक्सर देखते हैं, इस तरह के परिवर्तन योग में। हालांकि मैलिफिक ग्रह के साथ परिवर्तन कई बार शुभ फल नहीं देता, परंतु ये इस तरह की स्थिति में बने हुए हैं दोनों ग्रह, विपरीत राजयोग बना रहे, खासकर मंगल, तो लाभ की अपेक्षा उम्मीद हम कर सकते हैं, लाभ निश्चित तौर से होता है। और ख़ासकर आप प्रतिद्वंदियों से, 6th लॉर्ड 12वें घर में बैठे हैं मंगल, तो ये विपरीत राजयोग भी बनाते हैं परिवर्तन योग के साथ इतना अच्छा कि आप कर्जे से निजात पाने में सक्षम हो जाते हैं, शत्रु हनता रहते हैं, शत्रुओं के ऊपर आपकी जीत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कोर्ट कचहरी में फतेह होती है, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है। 6th लॉर्ड इन 12th हाउस। फिर भी जैसे कि बताया, सावधानियां वो उन लोगों के लिए जिनको अपनी कुंडली का ज्ञान नहीं है या जिनके मंगल शुक्र इत्यादि कमज़ोर स्थिति में है। सो ऑल द बेस्ट। आज इस वीडियो में इतना ही। चलते चलते आपको कुछ उपाय बता देते हैं, खासकर शुक्र के। आपको फ्राइडे के दिन शुभ फल शुक्र के लेने के लिए पूर्ण रूपेण, क्योंकि शत्रु राशि में और दूसरे छठे घर में है, हालांकि परिवर्तन का फल मिलेगा, परंतु यदा कदा आपको फिर भी उपाय करके संपूर्ण फल लेना चाहिए। आटा, चावल, चीनी, मिश्री, छोटी इलायची इत्यादि मंदिर में दान करें। फ्राइडे के दिन गाय की सेवा करें और पत्नी को कुछ न कुछ गिफ्ट देते रहें जो विवाहित हैं। सो ऑल द बेस्ट। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।